तुम सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। आज का हमारा विषय है व्हाट इज़ बाइबल, यानी कि बाइबल क्या है। इस सीरीज़ का हम दूसरा भाग आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आपको ये हमारा प्रयास आपको पसंद आएगा। हमने इसी सीरीज़ का पहला भाग भी कुछ दिनों पहले हमने अपलोड किया है। आप अगर वो भाग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है उस भाग की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट जो है व्हाट इज़ बाइबल की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और हमारे कुछ मसीही गीत भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो आप अगर चाहे तो हमारे सॉन्ग्स के यानी कि वर्शिप सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में ये गीत उपलब्ध है। आशा है कि आपको वो पसंद भी आए। तो हम देखते हैं आज का हमारा विषय शुरू करते हैं। आज हमारा विषय जो है व्हाट इज़ बाइबल का जो दूसरा भाग है हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है पेंटाटुक के बारे में। पेंटाटुक यानी कि पंचम ग्रंथ जिसको हम कहते हैं। तो पेंटाटुक इस शब्द का मतलब हम सबसे पहले समझ लेते हैं। पेंटाटुक का मतलब होता है पेंटे यानी कि 5। ग्रीक भाषा में पेंटे का मतलब होता है 5 और टुक का मतलब होता है किताबें, है जिसको हिब्रू भाषा में तोरा भी कहा जाता है। और तोरा का मतलब होता है सीखना या समझना। तो हम आज इस विषय पर अध्ययन करेंगे। तो मूसा नबी के द्वारा 5 किताबें इस्राएली लोगों को दी गई थी, और वो 5 किताबें इस प्रकार है। नंबर 1 पहली किताब थी द बुक ऑफ जेनेसिस, जिसको हम उत्पत्ति की किताब कहते हैं। शुरुआती किताब है, बाइबल की पहली किताब है। उसके बाद में हम देखते हैं निर्गमन, यानी कि जिसको इंग्लिश में द बुक ऑफ एक्सोडस भी कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं लेव्य व्यवस्था, यानी कि द बुक ऑफ लेविटिकस, और गिनती की किताब यानी कि द बुक ऑफ नंबर्स। उसके बाद में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब यानी कि द बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी। इन 5 किताबों का लेखन मूसा नबी के द्वारा किया गया था, जिसको मूसा की व्यवस्था भी कहते हैं। हम नए नियम के अंदर और बाइबल के अंदर कई जगह पर इस बात का उल्लेख हम देखते हैं। इन 5 किताबों के द्वारा प्रभु ने मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को अपनी व्यवस्था सिखाई थी। इन 5 किताबों का लेखन जो हुआ था जब इस्राएली लोग 40 वर्षों तक जंगल में भटक रहे थे, सीनाई की जंगलों में, तो वहाँ पे इन 5 किताबों का लेखन किया गया है। जैसे कि हमने पहले भाग में भी देखा, किसी किसी ने जंगल में भी इस बाइबल का लेखन किया है। तो मूसा ने सीनाई की जंगल में इसके बाइबल का लेखन किया है। ईसा पूर्व 1400 में इन 5 किताबों का लेखन किया गया है। मूसा पवित्र बाइबल के महानतम नबी थे, जिनको जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में अनन्य साधारण यानी कि बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मूसा नबी के मृत्यु के बारे में विवरण हमको देखने को मिलता है व्यवस्था विवरण के 34 अध्याय में, यानी कि लास्ट का जो अध्याय है, आखिरी अध्याय है व्यवस्था विवरण का, उसमें हमको देखने को मिलता है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय वचन 7 के अनुसार मूसा नबी की मृत्यु उनके उम्र के 120वें वर्ष में हुई थी, जब वो नबो नामक पहाड़ के ऊपर गए थे। वहाँ से उन्होंने प्रॉमिस्ड लैंड उन्होंने वहाँ से देखी, और परमेश्वर ने उनको उसके आगे जाने से मना कर दिया। उनको कहा कि तेरा मृत्यु हो जाएगा, तो
उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जा पाएगा, ऐसा उनको परमेश्वर ने बोला था, तो वो नहीं जा पाए। और उनकी कब्र वहीं पे कहीं पे प्रभु ने बनाई, बट उनकी कब्र आज तक किसी को भी नहीं मिली। पुराने नियम में बहुचर्चित आर्क ऑफ कवेनेंट यानी कि वाचा की संदूक जिसको हम बोलते हैं, तो वाचा की संदूक भी मूसा नबी के द्वारा ही बनाई गई थी, जो कई सदियों तक यहूदी लोगों के पास में थी। बाद में वो हम देखते हैं कि वो खो गई, जिसके अंदर 10 आज्ञाओं की पट्टियाँ और हारून की लाठी और मन्ना, जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि इसराइलियों को खाने के लिए परमेश्वर ने जब जंगल में वो थे तब उनको खाने के लिए दिया था, वो मन्ना भी वहाँ पे उसके अंदर रखा गया था। मूसा ने इन 5 किताबों का लेखन जो किया था वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में किया था। तो ये था आज का हमारा भाग, जो पंचम ग्रंथ अर्थात पेंटतुक यानी कि तोरा के बारे में था। आशा है कि आपको ये वीडियो आज का भाग बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी पाने के लिए, नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारा वीडियो अपलोड होते ही आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल के बारे में ये बातें हैं। तो आप अगर ये ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शालोम एवरीवन, प्रेज लॉर्ड।